गई सागर में हुई सब एक हैं, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विचार। आज के विचार में ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अर्थात ज्ञान को हम जितना ज्यादा बांटते हैं वह उतना ही अधिक बढ़ता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज वर्ड इज जिंगल। आइए स्पेलिंग देखते हैं। JINGLE, जिंगल। जिंगल का अर्थ होता है टनटनाहट या खनक, जैसे कि सिक्कों की या घंटे की आवाज़। और दूसरा अर्थ होता है छोटा मधुर गाना। आइए वाक्य में प्रयोग देखते हैं। द कॉइन्स जिंगल्ड इन हर पॉकेट एज शी वॉक्ड अलोंग। जब वह चल रही थी तो पॉकेट में से सिक्कों की खनक की आवाज़ आ रही थी। सेकेंड सेंटेंस, टुडे वी विल सिंग अ सॉन्ग जिंगल बेल्स। आइए आज हम एक गाना गाएंगे जिंगल बेल्स। जिंगल बेल्स जिंगल ऑल द वे। क्रिसमस ट्री पर सजी जिंगल बेल्स तो आप सभी ने देखी होंगी। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज की पहेली है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शहर, बिल्डिंग, दुकानें सब हैं लेकिन लोग नहीं हैं। ध्यान से सुनिए और बताइए, ऐसी कौन सी जगह है जहां शहर, बिल्डिंग, दुकानें सब हैं लेकिन लोग नहीं हैं। बताइए बताइए। उत्तर है मैप, मानचित्र। धन्यवाद। नमस्कार, आइए देखते हैं 25 दिसंबर को इतिहास के झरोखों से। आज के दिन सन 1741 में स्वीडन के महान वैज्ञानिक एंडर्स सेल्सियस ने सेंटीग्रेड तापमान का स्तर पेश किया, जिसे कालांतर में सेल्सियस कहा जाने लगा। 25 दिसंबर सन 1924 में देश के 10वें प्रधानमंत्री, हिंदी के महान कवि, पत्रकार, प्रखर वक्ता, भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जन्म हुआ। इन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आज के विशेष में बच्चों हम जानेंगे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। श्री वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक विनम्र स्कूल शिक्षक के परिवार में हुआ। वे दशकों तक एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो विश्व के प्रति उदारवादी सोच और लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता को महत्व देते थे। भारत के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, संसद की विभिन्न स्थायी समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की घरेलू और विदेश नीति को आकार देने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। 2015 में उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। बच्चों, क्या आप जानते हैं वे एक बहुत अच्छे कवि भी थे और ऐसी महान विभूति को हम उन्हीं की चंद लाइनों के साथ सत सत नमन करते हैं। मैं जी भर जिया, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा, कुछ से क्यों डरूं। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न नंबर 1, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका उत्तर है बच्चों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रश्न नंबर 2, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इसका उत्तर है बच्चों, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। प्रश्न नंबर 3,
उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या है? इसका उत्तर है बच्चों, उत्तर प्रदेश के प्रथम विश्वविद्यालय का नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही सुंदर सा बाल गीत जिसका शीर्षक है पढ़ने की अभिलाषा। मन में थी जो अभिलाषा, अब पूर्ण हुई वो आशा। मैं भी अब पढ़ने जाऊंगी, अधिकार सभी वो पाऊंगी। जो शिक्षा बिना अधूरे थे, अरमान न कोई पूरे थे। शिक्षा का दीप जलाएंगे, साक्षरता का परचम लहराएंगे। अंगूठा न होगा स्वीकार हमें, हस्ताक्षर से होगा प्यार हमें। जन जन को यह बतलाएंगे, भारत को साक्षर देश बनाएंगे। न पुस्तक से घबराएंगे, बस आगे ही बढ़ते जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की कहानी का शीर्षक है सांता और क्रिसमस की कहानी। संत निकोलस के जीवन की कई सारी कहानियां ऐसी हैं जो बेहद चर्चित हैं, जिनमें उन्होंने ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके उन्हें रातों रात मालदार कर दिया। एक ऐसी ही मशहूर कहानी एक गरीब व्यक्ति की है जिसकी 3 बेटियां थीं। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा गरीब था कि उसने अपनी बेटियों को 2 वक्त का भोजन भी देने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वह उनकी शादियों के लिए चिंतित था और उनकी शादी कैसे कर पाता। उसके पास तो खाने के लिए पैसे भी नहीं थे। मजबूरन उसने अपनी बेटियों को नौकरी करने पर मजबूर कर दिया, परंतु बहुत मशक्क़त के बाद भी उन्हें कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। तब उसने अपनी बेटियों को व्यापार की ओर जाने का रास्ता दिखाया। जैसे ही ये बात संत निकोलस को पता चली तो उन्होंने आधी रात में जाकर उन लड़कियों के घर में उनकी जुराब के अंदर चुपचाप सोने के सिक्कों से भरी थैलियां रख दी। उसके बाद उनकी दरिद्रता ख़त्म हो गई और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटियों की शादी भी की और उन्हें सुखी जीवन प्रदान किया। कहते हैं उस दिन की घटना के बाद से ही क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीद से मुझे बाहर लटका आते हैं कि सुबह उन्हें उनके मनपसंद के गिफ्ट मिलेंगे। फ्रांस में तो चिमनी पर लाल रंग के जूते लटकाए जाते हैं जिसमें सांता आकर गिफ्ट डालते हैं। ऐसी प्रथा वर्षों से चली आ रही है। सेंटा रेडियस पर चलते हैं, इसलिए फ्रांस के बच्चे तो रेडियस के लिए जूतों में गाजर भर कर रखते हैं। सांता क्लॉज के बच्चे इतने ज़्यादा दीवाने हैं कि उन्होंने क्रिसमस के दिन ख़त लिख कर भेजते हैं और बहुत सारे पते ऐसे हैं जहाँ पर संता के नाम ख़त भेजे भी जाते हैं, जिनमें से सबसे मुख्य पता फिनलैंड को कहा जाता है। कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारे लोगों की विश पूरी भी होती है या फिर क्षमता द्वारा पूरी की जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है सृजनात्मकता से स्वावलंबन तक। पिछले साल नववर्ष पर हमने अपने विद्यालय में अपने घर से पुराने कार्ड्स लाकर बच्चों की मदद से न्यू ईयर ग्रीटिंग कार्ड्स बनवाए। इसका पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारे घर पर जो कार्ड्स वेस्ट जा रहे थे उनका इस्तेमाल हो गया। दूसरा, बच्चों ने बहुत ही सुंदर कार्ड्स बनाना सीखा, उनकी सृजनात्मकता का विकास हुआ। और तीसरा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ वह यह कि इन सब के पीछे जो मुझे तैयारी करनी पड़ी उससे मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया। इसे शेयर करने का उद्देश्य यही साझा करना है कि अपने छात्रों को जब हम खुद से कुछ क्रिएट करने का मौका देते हैं वहीं से उनकी सृजन करने की शुरुआत होती है। ये सृजनात्मकता उन्हें एक दिन स्वावलंबन की ओर लेकर जाती है। हमारे बीच बहुत से शिक्षक इस तरह की गतिविधियों को शेयर करते रहते हैं जिनसे हम सब प्रेरित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से जुड़ा कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम को लेकर गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम कक्षा 4 के गणित विषय के लर्निंग M410 जिसका विषय है ज्यामिति और माप के बारे में बात करने वाले हैं। इस लर्निंग आउटकम में खुली और बंद आकृतियों के बारे में छात्रों की समझ को बेहतर बनाना है। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की गतिविधि। इस अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हम रस्सी का बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। रस्सी के बारे में कुछ भी बताने से पहले छात्रों से प्रश्न करें।
क्या किसी का घर ऐसी गली में है जिसमें से आगे कहीं नहीं जा सकते? और ऐसी गली में किसका घर है जिसमें से होकर हम कहीं भी जा सकते हैं? तो बच्चों, जिन गलियों को पार करके हम कहीं नहीं जा पाते हैं उन गलियों को हम बंद गली कहते हैं। अब आप इस रस्सी को ध्यान से देखें। मैं यहाँ कुछ आकृतियाँ बना रहा हूँ। आपको देखकर बताना है कौन सी आकृति खुली है और कौन सी बंद। ऐसा छात्रों के समक्ष कई बार दोहराएं। बंद और खुली आकृतियों की मूल अवधारणा स्पष्ट करने के लिए अलग अलग छात्रों को प्रेरित करें कि वे इस बारे में जवाब दें और अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां आप उनको बनाकर दिखाएं। आप देखेंगे कि छात्र अब ज़्यादा और बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और स्वयं भी कर पा रहे हैं। छात्रों को भी स्वयं करने का अवसर दें और जब इस गतिविधि को आप करा रहे होंगे तो छात्रों की बेहतर समझ इसके लेकर बन पाएगी। ध्यान रहे, छात्रों के साथ जो भी गतिविधि कराएं वो उसके अनुभवों से जुड़ी हुई हो और रोचकता से परिपूर्ण होनी चाहिए। जब आप ये गतिविधियां करा रहे हों तो इनमें आपकी सक्रिय भागीदारी उतनी ही आवश्यक है जितनी छात्रों की। तो कराते रहें इस प्रकार की गतिविधियां, हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।